क्या बात है, क्या बात है, मर्डर कर दिया तुम एकदम। हमारे विराट कोहली जो है ना और जो गिल है ना, ये जितने हैं ना, रोहित शर्मा, ये इनको सनातन का पावर है। हमारे जो प्लेयर है ना पाठ पूजा में इतने ज्यादा हैं। विराट कोहली ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा कि मैं पहले इतना पाठ पूजा नहीं करता था, जब से अनुष्का मेरी लाइफ में आई है और उसने मुझे 4 धाम यात्रा करवाया है, तब से मैं तो पूरा फॉर्म में हूं भैया। कोई भी आ जाए सामने, जीत तो भारत की ही होगी। एक बहुत बड़ी सभा में हमारे पूर्व क्रिकेट प्लेयर युवराज सिंह, उन्होंने कहा कि अरे भाई, जब सेना पर हमारे आर्मी गोली खा सकते हैं, जब बॉर्डर पर हमारे आर्मी पाकिस्तान से और किसी भी बॉर्डर पर किसी से भी डरते नहीं है गोली खाने से, तो हम कैंसर में वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल सकते हैं। हालिया में हमारे प्लेयर जो हैं गिल, उनको डेंगू हो गया था। यही युवराज सिंह जी उसके पास गए और जाकर के कहे कि जब मैं कैंसर में वर्ल्ड कप जीत कर ला सकता हूँ, 6 बॉल में 6 छक्के मार सकता हूँ, विराट कोहली अपने पिता की मौत के बाद भी स्टेडियम में खड़ा होकर के 80 रन बना सकता है। भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपनी मां की अस्थियों में अग्नि देने के बाद मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो सिर्फ डेंगू हुआ है और दूसरे दिन वो ग्राउंड पर था, स्टेडियम पर था। जय हिंद दोस्तों, सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और यह धर्म शांति और मानवता का पाठ पढ़ाता है। वसुधैव कुटुंबकम आपको सिर्फ सनातन धर्म में ही देखने को मिलेगा। वहीं पे आज हम बात कर रहे हैं कि भारत के क्रिकेट प्लेयर्स किस तरह से सनातन धर्म अपनाने के बाद अपनी परफॉर्मेंस में तेजी देखे हैं। वहीं पे विराट कोहली ने भी एक इंटरव्यू में बयां किया था कि जब से मैंने पूजा पाठ अर्चना करना शुरू किया, तब से मेरी परफॉर्मेंस में काफी ग्रोथ हुई है और मुझे शांति मिली है, बोले तो पीस ऑफ माइंड मिला है। सनातन धर्म में अगर आप अपने आप को देखते हैं तो क्या आपके अंदर चेंजेस हुए हैं, आप किस तरह का पीस देखते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में नाजिया इलाही खान और तैला खान के बीच में बातचीत होगी। दोनों डिस्कस करेंगे सनातन धर्म के बारे में। और नाजिया इलाही खान जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, खुद एक मुस्लिम भी हैं और उनको सनातन धर्म के बारे में इतना कुछ पता है जितना हमें नहीं पता है। ये है हमारा जोश, ये है हम भारत को अपना कर्तव्य समझते हैं। हम भारत के प्रति कुछ भी जीतना, कुछ भी करना, हम सोचते हैं कि हम अपनी माँ के लिए कर्तव्य निभा रहे हैं। तो यही रीजन है। ये जो गोश्त और सब्जी का फर्क दिखा रहा था ना आपका मुफ्ती तारिक मसूद, ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट आपको दिया है युवराज सिंह का, विराट कोहली का और गिल का, ये इस मुफ्ती तारिक मसूद के मुंह में बहुत बड़ा तमाचा है कि तुम मुफ्ती हो करके, इस्लामिक प्रीचर हो करके, तुम अपने इस्लाम को नहीं मान करके अपनी शोहरत का डंका पीट रहे हो, अपने चेहरे को रिनाउंड कर रहे हो। और एक मेरे क्रिकेट प्लेयर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने भारत के कर्तव्यों को निभा रहे हैं, ना अपनी फैमिली पर तवज्जो है उनका, ना अभी आगे पीछे वो देख रहे हैं। उनका सिर्फ एक काम है कि भैया हमको भारत को जिताना है और वर्ल्ड कप लेकर के आना है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इंडिया की और बहुत ज्यादा दाद भी समेट रहा है इंडिया, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हम आखिरी सवाल आपके सामने रखेंगे। हमने अब तक देखा है इन 3-4 सालों में भारत ने खुद को दुनिया के सामने एज अ कल्चरल कंट्री रिप्रेजेंट किया है और इस वक्त जो खिलाड़ी भारत के अंदर मौजूद है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उन सब पे हम देख रहे हैं कि भारत के जो कल्चर का रंग चढ़ रहा है। ठीक है, और इससे ये जो वर्ल्ड कप भारत के अंदर हो रहा है, मुझे ये बताएं कि आने वाले वक्तों में इसका भारत की इकोनॉमी पर और भारत की जो एक कल्चरल डाइवर्सिटी है, एक कल्चरल कंट्री के तौर पर जितना उसको प्यार और सम्मान मिलता है, इसका आगे कितना फ्यूचर में फायदा होगा और भारत की टूरिज्म इससे कितना इंक्रीज होगी इस वर्ल्ड कप के दौरान भी और बाद भी। मैंने पहले भी बताया था कि इस वर्ल्ड कप के दौरान भारत का इकोनॉमी जो है वो 13.5% जो है वो बूस्ट किया है इकोनॉमी। जबरदस्त, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बता रही हूँ कि भारत के कल्चर, जो सभ्यता है, जो संस्कार है, उसको ये पूरी दुनिया, इवन जो मुस्लिम कंट्रीज है, 57 मुस्लिम कंट्रीज,
वो भी बहुत अप्रिशिएट कर रही है, बहुत अप्रिशिएट कर रही है। टूरिज्म हमारा बहुत बेस्ट है। अब आप देखो कश्मीर, आज कश्मीर के लाल चौक पे हनुमान चालीसा हो रहा है, नवरात्रि की पूजा हो रही है। ये वही कश्मीर का लाल चौक है जहां पर खून की नदियां बहती थी। ये वही कश्मीर का लाल चौक है जहां पर भारत के झंडे नहीं लहरा पाते थे हमारे जितनी भी सनातनी और भारतीय नागरिक है। ये वही कश्मीर का लाल चौक है जहां पर बहु बेटियों को नीलाम किया जाता था और हिंदू पंडितों को मार करके काट करके भगाया जाता था। आज ये वही कश्मीर का लाल चौक है जहां पर हनुमान चालीसा पूरा सीना चौड़ा करके रज गज पूरा रोशन करके किया जा रहा है। तो ये भारत बदलता हुआ भारत है, ये भारत योगी और मोदी का भारत है, ये भारत सनातनियों का भारत है, ये भारत हिंदू राष्ट्र का भारत है। इसलिए ये सेक्युलर है, ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत मानवता को लेकर चल रहा है। और ये भारत हमेशा हमेशा इन सनातनियों ने मानवता को दिखाया है। इतनी जहर उगलने के बावजूद भी हमारे इसी भारत में अवेसी जैसे लोग हैं, इसी भारत में कई ऐसे लोग हैं मुसलमान जिन्होंने बहुत जहर उगला है, जिन्होंने मुसलमान को और भी पसमानदा किया है। हमारे भारत के सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है कि जब ऐसे ऐसे मुसलमानों का राज चल रहा था तब हमारे पसमानदा मुसलमान दलितों से भी एडुकेशन में पीछे रहे हैं। और ये सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, या ये हवाबाजी नहीं है। कांग्रेस की जब सरकार थी तब मुसलमान दलितों से भी एडुकेशन में पीछे था। आज पसमानदा मुसलमान आगे आ रहा है। पहली बार एक ऐसा व्यक्ति हमारे भारत में भारत का प्रधानमंत्री बना है जिसने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ कोई बात नहीं किया। आपने कभी कोई भाषण सुना है हमारे मोदी जी का कि मुसलमान को निकाल दो, मुसलमान को भगा दो? नहीं सुना है, कभी नहीं सुना है, क्योंकि वो ऐसे ख्यालात रखते ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि मुसलमान के वोट के बगैर उनकी हुकूमत बनना भी तो मुश्किल है ना, तो वो क्यों हिलाएंगे? नहीं, मैं इसको जरूर शैला क्लियर करना चाहूंगी कि मुसलमान के वोट के बिना मोदी जी जानते हैं कि वो जीत सकते हैं और भारी बहुमत में पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, क्योंकि 82.7% सनातनी इस भारत में रहते हैं। हिंदू मेजॉरिटी 82.7% है। अब इसमें मैं आपको और तोड़ करके बताना चाहती हूँ कि सुन्नी मुसलमानों ने शियाओं को बहुत डिप्राइव करके रखा है, अहमदिया को बहुत डिप्राइव और परेशान करके रखा है, यहूदियों को बहुत परेशान करके रखा है, क्रिश्चियन को बहुत परेशान करके सुन्नी मुसलमानों ने रखा है। तो 14% जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसमें से अगर 6-7 फिरका अगर आप निकाल देते हैं तो ये सुन्नी मुसलमान का परसेंट सिर्फ 6 और 7% निकलता है। तो ये 7% अगर मोदी जी को वोट नहीं भी करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें या मोदी जी को या हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दूर दूर तक फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर भी भारत के प्रधानमंत्री जी ने कभी भी ये बात नहीं कही कि मुसलमानों को हटा दो। हाँ, ये जरूर कहा भारत के प्रधानमंत्री ने कि आपके इस्लाम ने आपको कुरान में आपको इकरा बताया है, इल्म की बात बताई, आप पढ़ो ना। आप किसी के दलाल क्यों बनना चाह रहे हो? आप किसी के पीछे क्यों चलना चाह रहे हो? आप आगे आ जाओ, आप खुद अपनी बात सामने में रखो। और यही वजह है कि इस्लाम धर्म के ठेकेदार भारत में परेशान हो चुके हैं कि अरे भाई, अब मुसलमान अपने मुंह से खुद भारत के प्रधानमंत्री को अपनी तकलीफ बताएगा तो मदरसे का पैसा हम कैसे खाएंगे? तो फिर ये मुसलमान मुल्कों से जो चंदे और फितरा, ज़कात और भीख का पैसा आता है वो हम कैसे खाएंगे? ये तकलीफ हो चुकी है। और शायद आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि भारत के मुसलमानों से मोदी जी की जीत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में भारत के नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर जगह भारत के रिच कल्चर की छाप आपको देखने को मिली है। आपने G20 देखा, G20 के जितने भी स्टेट्स में सम्मेलन हुए वहां पे भारत के रिच कल्चर को दिखाया गया कि भारत में अलग अलग जगह पे किस तरह का कल्चर है। जितने भी फॉरेन डेलीगेशंस आए उन्होंने भारत का कल्चर देखा और इससे टूरिज्म को क्या बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, जब G20 हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का कल्चर कितना रिच है। अब सारे लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी जागेगी कि हम एक बार इंडिया का विजिट करें। जिसको जो भी कल्चर पार्ट ऑफ इंडिया पसंद आया होगा वो वहां पे विजिट करने की कोशिश करेगा। तो इससे भारत में ट्रैफिक बढ़ेगा, लोग आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा और भारत में मौजूद लोगों की आय में ग्रोथ आएगी।
भारत का टूरिज्म ग्रो करेगा, तो इससे धीरे धीरे टूरिज्म सेक्टर में भी काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। और सनातन धर्म अपनाने के बाद बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने आप को अच्छा पाया है, एक सफल इंसान बनने में उनकी मदद हुई है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आपके माइंड में कोई भी विचार हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।